आज की वीडियो हम बात करेंगे डिप्रेशन, मंदी क्या है और उसके साथ देखेंगे कि समुत्थान, रिकवरी क्या है, उछाल, बूम क्या है और रिसेशन क्या है। रिसेशन मीन्स प्रतिसाद और डबल डिप रिसेशन। ये चार चीज आज पढ़ेंगे और इसके साथ देखेंगे कि जो भारत देश में जो आर्थिक मंदी है वो कब किस सिचुएशन से भारत देश गुजरा है। आज इस सब की जानकारी करेंगे और इस सेशन पे आज हम बात भी करेंगे। दोस्तों साथ ही हम बता देते हैं जो मंदी है, जो वैश्विक स्तर पर जो मंदी आई थी साल 1929 में आई थी, जिसमें अमेरिका देश और उनके साथ के जो यूरोपियन कंट्री है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। मंदी क्या है आज ये देखते हैं दोस्त। मंदी, डिप्रेशन, मंदी एक आर्थिक विकास है। जब आर्थिक विकास में बहुत ही उतार चढ़ाव आ जाते हैं, जैसे जब जो प्रोडक्ट है, जो भारत देश के अंदर जो प्रोडक्ट है या विश्व में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उस प्रोडक्ट में डिमांड ज्यादा हो जाती है और उस वैश्विक स्तर पर कम बनना स्टार्ट हो जाता है। या फिर अगर हम बात करते हैं कि डिमांड बहुत कम हो जाता है और उसका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, उस समय जो रेशियो है अर्थव्यवस्था की वो ऊपर और नीचे होने लगती है। दोस्त इसी के चलते हम बात करेंगे कि जो आर्थिक मंदी है वो भारत देश में कब आई। अगर हम बात करते हैं भारत देश की दोस्त 1996 से 1997 में जो इसका उछाल मीन्स जो आर्थिक मंदी है इसका उछाल देखा गया था। उस समय रिसेशंस के लिए लगभग 6-7 साल तक ये बीच में चलता रहा और साल 2003-2002 में जो भारत की महंगाई है वो 8% बढ़ गई थी, लेकिन भारत का जो रेशियो था, भारत देश की सरकार का जो रेशियो था महंगाई का वो 5% था। इसीलिए दोस्त हम बात करते हैं जो सर्विंग पर्सन्स हैं, जो लोग सर्विस करते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके लिए ये एक चीज है जो महंगाई भत्ता मिलता है, इसीलिए दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें उतार और चढ़ाव होते रहते हैं, जिसे हम डिप्रेशन या आर्थिक मंदी के रूप से जानते हैं। दोस्तों इसके साथ हम बात करेंगे रिकवरी में जब भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही उतार चढ़ाव आ जाता है, जैसे जो प्रोडक्शन है वो बहुत निम्न लेवल पे बनने लगता है और वहाँ पे जो रोजगार के लोग हैं उनको ज्यादा मात्रा में डिप्लॉयमेंट ना करके उसमें छंटनी किया जाता है। मतलब कुछ लोग को मिला के कुछ लोग को रखा जाता है, कुछ लोग को निकाल दिया जाता है। इससे क्या है कि एक रोजगार से बेरोजगार की ओर ज्यादा संख्या में लोग बढ़ने लगते हैं और इसके साथ जो प्रोडक्शन है उसका निम्न रेट हो जाता है, निम्न स्तर से गुजरने लगता है, जिससे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। यह कंट्रोल जो है भारत सरकार भी नहीं कर सकता है, ऐसे इस मामले में भारत सरकार भी नहीं कर सकता है। और इसके साथ ही जो निजी क्षेत्र हैं और जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनका भी सहयोग से इसको आर्थिक मंदी से हटाकर एक नई रिसेशन पटरी पर लाया जाता है। दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे बूम। जो बूम है ये भारत देश में उतार चढ़ाव का काम करता है। जैसे उस समय डिमांड आती है कि बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही लेस अमाउंट में डिमांड जा रही है, लोग उसको कम प्रेफर कर रहे हैं, मतलब उस चीज को खरीदने के लिए कम प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन जो उसका प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है कि जो निम्न लोग हैं उसका डिमांड ज्यादा हो जाता है और प्रोडक्शन उसका कम होने लगता है, इसलिए उसका जो स्तर है आर्थिक व्यवस्था का जो निम्न स्तर पर चला जाता है, उसकी वजह से आर्थिक उतार और चढ़ाव होते रहते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्त रिसेशन की, जो रिसेशन है भारत देश में, इसके साथ ये देखा गया है कि ये एक ऐसा पहिया है जो आर्थिक व्यवस्था को एक पटरी पे लाने का काम करता है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है। जैसे प्रत्यक्ष कर जो लगता है, जैसे हम एजुकेशन के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर ले लेते हैं, स्वास्थ्य है, उद्योग इंडस्ट्रीज है, इसके ऊपर आते हैं। और जो अप्रत्यक्ष है कस्टम ड्यूटी हो गया और जो एक्साइज ड्यूटी हो गया और सेल्फ ड्यूटी है, ये सब रिसेशन के अंदर आते हैं। दोस्त ये सब मैनेज करने के लिए जो अमेरिका देश है, अमेरिका देश ने सन 1929 में इससे आर्थिक मंदी की वजह से पूरे विश्व में एक बहुत ही पुअर कंडीशन के आर्थिक स्तर से गुजर रहा था। उस समय ये मंदी को देखा गया, रिसेशन को देखा गया और रिसेशन
एक ऐसा वर्ग था जहां पे आर्थिक अर्थव्यवस्था को फिर लाइन के या पटरी पे लाने का काम किया गया। दोस्त उसके बाद देखेंगे जो आर्थिक दृष्टि से जो डबल डिप रिसेशन है, जो डबल डिप रिसेशन से दोस्त ये 2008 में आया था। फिर से एक बार ये लहर हुआ था जो अमेरिकन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, इंक्लूडिंग और मध्य भारत के एशियाई पार्ट में जितने भी पूर्व और दक्षिण में जितने भी स्टेट आते हैं, जितने भी कंट्री आते हैं, उन देश में ये एक बार फिर से इस लहर को देखा गया और महंगाई दर दिन बढ़ती गई। और भारत जो है वो 1996 से 1997 में आर्थिक दृष्टि से देखा गया कि ये आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और उसमें काफी सारे रिसेशंस आए, काफी सारे सुझाव आए और जो विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस संविधान को, इस प्रोसेशंस को एक समापन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जो आइडियाज हैं, बहुत सारे प्लान किया था, बहुत सारे प्लानिंग जो रूल में लाया। उसके साथ डबल डिप रिसेशन ये जो अमेरिकन कंट्री में था और वहाँ 2008 में लोग इस वजह से प्रभावित हुए थे। हालांकि सन 2010 तक 2 साल के अंदर ही उस पर काबू पा लिया गया और यही डबल डिप है जो 2008 से 2010 में अमेरिकन कंट्री में आया था। भारत देश में साल 1996 टू 1997 में से 2002 से 2003 में आर्थिक मंदी देखा गया है। दोस्त उसके बाद अभी तक भारत देश में आर्थिक मंदी जैसे बड़े प्रॉब्लम्स भारत देश को नहीं झेलने पड़े। दोस्तों आज बस इतना ही आज के वीडियो में और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।